नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार। स्वागत सभी का प्रमोद के YouTube चैनल पर। और इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट, फाइनली ईएसबी की वेबसाइट पर समूह 5 की रूल बुक और नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब यहाँ पर पूरी क्या जानकारी है, 12वीं पास वालों के लिए कौन कौन से पोस्ट कोड है, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो अंत तक हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। पर देख पा रहे हैं ऑफिशियल पीडीएफ पर हम आ चुके हैं। समूह 5 के अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, अन्य समकक्ष पदों पर संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 परीक्षा संचालन व भर्ती नियम पुस्तिका 2024 की परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका आप देख पा रहे हैं। आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो है 26/11/2024 और आवेदन पत्र भरने की यहाँ पर जो अंतिम तिथि है वो है 10 दिसंबर 2024। इसी के अलावा यदि हम बात कर लें यहाँ पर परीक्षा दिनांक व दिन की, तो 10 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार से यहाँ पर परीक्षा प्रारंभ होने वाली है। इसकी परीक्षा शुल्क यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर मॉर्निंग में पेपर होगा 2 घंटे का, 9 से 11 और 3 से 5 आफ्टरनून में इसका पेपर होने वाला है। किसी भी प्रकार की माइनस मार्किंग इंटरव्यू नहीं होता है, आपको पहले ही बता दें। यहाँ पर कौन कौन से पोस्ट कोड है, सिलेबस इसका क्या रहेगा, हर एक पोस्ट कोड के लिए वो भी आपको बताने वाले हैं। तो पूरी जो रूल बुक है जो आप देख पा रहे हैं समूह 5 के अंतर्गत सिलेबस आप देख सकते हैं। 75 का जिस पोस्ट के लिए आपने आवेदन किया है, फॉर्म भरेंगे, उसके लिए 75 क्वेश्चन आएंगे। और 25 में सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरुचि अर्थात रीजनिंग भी इसमें शामिल कर लिया गया है। और मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में पंजीकरण होने जरूरी है। अर्थात मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए जो आयु सीमा आप देख सकते हैं 18 से 40 वर्ष यहाँ पर रहने वाली है। और मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी SC ST OBC के लिए 18 से 45 वर्ष अधिकतम सीमा में उन्हें 5 वर्ष की छूट सहित यहाँ पर दे के रखा गया। आगे जो महत्वपूर्ण जानकारी है, पदों की कुल संख्या आपको बता दें। हालांकि जो पहले विभागीय अपडेट हमें पता चली थी उसमें 1179 पदों की संख्या बताई जा रही थी, पर यहाँ हो सकता है एक बार में पूरे पदों को नहीं भरा जाएगा, क्योंकि हर साल अब भर्ती के लिए कैलेंडर जारी होने वाला है। इसलिए 2024 के अनुसार इस भर्ती परीक्षा में इन्होंने पदों की संख्या जो रखी है वो भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिएगा नीचे की ओर महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पदों की एक जाई विवरण यहाँ पर कौन कौन से पद हैं, जैसे नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ है, फार्मासिस्ट है। इसमें ग्रेड 2 कौन कौन से पद इसमें ग्रुप 5 में है वो सब आपको यहाँ पर मेंशन है। और कुल पदों की संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं। नीचे की तरफ आपको पदों की संख्या देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिएगा, इसके थोड़े और नीचे जाइएगा तो यहाँ पर आपके कुल पदों की संख्या दी गई है। कुल पदों की संख्या जो आपकी दी गई है वो है 881 पद यहाँ पर ग्रुप 5 के अंतर्गत आए हैं। तो एक अच्छा जो है अवसर यहाँ पर ग्रुप 5 की भर्तियों के लिए है। तो सारे यहाँ पर जो पद हैं मध्य प्रदेश के किन किन विभागों में है, कार्यालयों में है, वो यहाँ पर जानकारी पूरी दे के रखी गई है। कौन कौन से गवर्नमेंट संस्थानों में है पर बात करेंगे। सबसे पहले रेडियोग्राफर की, यहाँ पर देखिएगा कुल 65 पद हैं। और किंतु 87 और प्रतिशत की मुख्य आरक्षण तालिका के अनुसार कुल 56 पद हो जाएंगे। मतलब रूल बुक 8713 के आधार पर जारी की गई है। और इसकी जो योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, वो भी यहाँ पर आपको देख सकते हैं। इसके लिए पूरा क्वालिफिकेशन दे के रखा है कि 10+2 में आपके पास बायो से 10+2 होना चाहिए। इसके अलावा रेडियोग्राफर का निर्धारित 6 माह का प्रशिक्षण है, कार्य होना चाहिए उत्तीर्ण। और मध्य प्रदेश सहित चिकित्सकीय परिसर में जीवंत पंजीयन होना चाहिए, या फिर अथवा इसकी जो योग्यता है वो यहाँ पर आपको दे के रखी है। इस प्रकार से लेबोरेटरी टेक्नीशियन की बात करेंगे, 162 बढ़िया पद हैं यहाँ पर। इसकी योग्यता भी यहाँ पर देख सकते हैं लिखी हुई है, कंप्लीट यहाँ पर देख सकते हैं।
फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के 94 पद और फार्मासिस्ट का क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर दे के रखा है। इसी के अलावा शल्य क्रिया तकनीशियन अर्थात नीचे अगर आप देखिएगा शल्य क्रिया तकनीशियन अर्थात ओटी टेक्नीशियन के 143 पद हैं। आगे इसी में हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे शासकीय चिकित्सक महाविद्यालय, नीचे आइएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं शासकीय चिकित्सक महाविद्यालय सतना में स्पीच थेरेपिस्ट का एक पद है। इसका क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। टेक्नीशियन की बात करें तो टेक्नीशियन की योग्यता देखिए क्या रहने वाली है। बायो में यहाँ पर नीचे देखिएगा, बायो में केमिस्ट्री फिजिक्स से इसके साथ 10+2 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और मान्यता प्राप्त संबंधित विद्यालय में डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्र और मध्य प्रदेश परिषद का जीवंत पंजीयन होना चाहिए। टेक्नीशियन असिस्टेंट की बात करें, यहाँ पर टेक्नीशियन असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो इसके पदों की संख्या, लैब अटेंडेंट की अगर हम बात करें, नीचे देखिएगा, लैब अटेंडेंट की अगर हम बात करें तो लैब अटेंडेंट के लिए 12वीं पास वालों के लिए बढ़िया ये वैकेंसी है, जिसमें कुल 15,500 सैलरी है। बायो वालों केमिस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, तो 12वीं पास वालों के लिए सबसे बढ़िया पोस्ट है। इसी के अलावा डी सेक्शन हॉल अटेंडेंट के भी 12वीं पास वाले अभ्यर्थी भर सकेंगे, तो बायो केमिस्ट्री फिजिक्स में 12वीं पास होना चाहिए। इसी के अलावा स्पीच थेरेपिस्ट की टेक्नीशियन की बात करें तो टेक्नीशियन है टेक्नीशियन अटेंडेंट लैब अटेंडेंट का है, फिर से 12वीं वालों के लिए ये आप भर सकते हैं। इसके अलावा डी सेक्शन नीचे आप देखेंगे लैब अटेंडेंट है। इसके अलावा डी सेक्शन हॉल अटेंडेंट ये भी 12वीं पास वालों अभ्यर्थियों के लिए है। स्पीच थेरेपिस्ट है, टेक्नीशियन है, अलग अलग पद आप देख सकते हैं। रूल बुक काफी बड़ी है। लैब अटेंडेंट का फिर से आ गया है, तो और आगे आइएगा टेक्नीशियन असिस्टेंट लैब अटेंडेंट का फिर से आ गया, तो 12वीं पास वालों के लिए सुनहरा अवसर है, किंतु 12वीं आपने बायो साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री में पास की है तो ही आप भर सकते हैं, अन्यथा संबंधित पोस्ट से संबंधित आपके पास डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। देखिए लैब अटेंडेंट के भी अच्छे पद हैं यहाँ पर। इसे आगे देख पा रहे हैं ऑटो इसके नीचे आप देखिएगा डी सेक्शन हॉल अटेंडेंट के हैं। इसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या ऑटो क्रेमिस्ट के भी पद आपको दिखाई दे रहे हैं। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की बात कर लें, नर्सिंग ऑफिसर के कुल 2 पद हैं। बीएससी नर्सिंग यहाँ पर होने चाहिए। इसी के अलावा आगे बढ़े, एनेस्थीसिया ओटी टेक्नीशियन है, ईईजी टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन पैथोलॉजी नर्सिंग ऑफिसर के 37 यहाँ पर पद हैं। नर्सिंग ऑफिसर की योग्यता आप देख सकते हैं यहाँ पर, नर्सिंग ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग ऑफिसर ये आ गया। नर्सिंग ऑफिसर की योग्यता आप देख सकते हैं। रेडियोग्राफर टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की बात कर लें तो 10+2 बायो के साथ होने चाहिए और फार्मासिस्ट का डिग्री आपके पास होने चाहिए और जीवंत पंजीयन प्रमाण पत्र जो कि मध्य प्रदेश फार्मेसी का काउंसिल में होता है वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा डेंटल हाइजेनिस्ट की दे के रखिए, डेंटल मैकेनिक है, रेडियोग्राफर है, लैब टेक्नीशियन आप फिर से देख सकते हैं। स्टाफ नर्स में आप देख सकते हैं बीएससी अथवा जनरल नर्सिंग होना चाहिए। इसके लिए आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पर अन्य यहाँ पर जो सभी यहाँ पर देख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर कई सारे पोस्ट कोड आप देख पा रहे हैं। अलग अलग टेक्नीशियन की फिर से आ चुकी है। यहाँ पर टेक्नीशियन असिस्टेंट है, डेंटल टेक्नीशियन है, रेडियोग्राफर, सबकी यहाँ पर योग्यता आप देख सकते हैं। तो ये सारे इससे संबंधित रूल्स दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन वो भी आप पढ़ सकते हैं। मुख्य जो बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो हर एक पोस्ट का क्वालिफिकेशन हमने आपको बता दिया है। फिर से आवेदन भरने की यहाँ पर तिथि वगैरह बताई गई है, परीक्षा शुल्क बताया गया है, कहाँ कहाँ पर पेपर होगा, तो 13 शहरों में पेपर होगा और आपके
एग्जाम सेंटर में परिवर्तन भी इसके द्वारा किया जा सकता है, इन्होंने पहले ही लिखा है। अब देखिए पूरा सिलेबस यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 सब्जेक्ट होंगे यहाँ पर 25 नंबर के और 75 नंबर का टेक्नीशियन टेस्ट है। आप जिस ट्रेड से भरेंगे वो रहने वाला है। अब देखिए पूरा सिलेबस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 सब्जेक्ट रहेंगे यहाँ पर 25 नंबर के और 75 नंबर का आप जिस सब्जेक्ट से भरेंगे वो रहने वाला है। नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स का देखिए पाठ्यक्रम दे के रखा है, ये पूरा सिलेबस आप देख सकते हैं। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा लेबोरेटरी टेक्नीशियन का है या डार्क रूम असिस्टेंट का यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। ओटी टेक्नीशियन ही यहाँ पर सब कुछ दे के रखा है। हर एक पोस्ट कोड का यहाँ पर सिलेबस आप देख सकते हैं और हर एक पोस्ट कोड को यहाँ पर एक अल्फाबेट से रिप्रेजेंट भी किया गया है ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो और किस प्रकार से फॉर्म भरना है उसका यहाँ पर प्रारूप दे के रखा है। सबसे नीचे यहाँ पर अगर आप देखेंगे और थोड़ा नीचे जाइएगा, इसमें ये यहाँ पर किस प्रकार से फॉर्म भरना है उसका यहाँ पर प्रारूप दे के रखा है। हाँ, अब रनिंग जिसके पास डिग्री डिप्लोमा है वो भर सकते हैं क्या? तो देखिए आवेदन की अंतिम तिथि तक समस्त योग्यताएं पूरी होना चाहिए, वही अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि फॉर्म भरते समय तो कोई आपसे डिग्री डिप्लोमा अपलोड नहीं कराया जाता, किंतु डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको बाहर किया जा सकता है। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।